हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का चैप्टर 22 करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इस चैप्टर को मैं आपको दो पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पार्ट 1 जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है, और पार्ट 2 आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे, वहाँ से आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, ठीक है। वो लिंक 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी, ओके। और उसी लिंक के नीचे एक और लिंक है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको हमारी चौथी क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते देखते हैं क्या है। लेकिन बच्चों, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों क्या होता है, यातायात। एंड मतलब और, कम्युनिकेशन मतलब बच्चों संपर्क, मतलब बच्चों यातायात मतलब बच्चों यात्रा करने का, और संपर्क करने का मतलब एक दूसरे से जुड़ने का जो तरीका, वो हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यातायात का मतलब यात्रा करने का और एक दूसरे से जुड़ने का क्या क्या साधन है, क्या क्या तरीका है, वो सब हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं, ओके। चलो भी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो क्या। देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पे देखो आपको बोट, ट्रक, रॉकेट, ये सब देखो अलग अलग तस्वीर दी हुई है। देखते हैं क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो क्या है, स्टडी द पिक्चर्स शोन अबव। स्टडी मतलब बच्चों पढ़ना, पिक्चर मतलब तस्वीर, शोन मतलब बच्चों दिखाना, अबव मतलब ऊपर। क्या बोला है कि जो ऊपर आपको तस्वीर दिखाई गई है उसको आप पढ़ो। देखो यहाँ पे जो आपको ये सब तस्वीर दिखाई गई है ये सब आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। आगे देखो अब, यहाँ पे देखो बोट है, ये ट्रक है, ये पहले ज़माने का एरोप्लेन है, रॉकेट है। यहाँ पे देखो क्या है, बाइक है, साइकिल है, डोंकी मतलब हिंदी में बोलेंगे गधा है। यहाँ पे देखो कूली है। आगे देखते क्या है, among them, find the means of transport you have used or seen and put a tick in the box next to its picture. Among them मतलब बच्चों उनके बीच, find मतलब ढूंढना, means of transport मतलब बच्चों यातायात करने का जरिया, यूज मतलब बच्चों इस्तेमाल करना, सीन मतलब देखना, पुट मतलब बच्चों अब बच्चों रखना, नेक्स्ट मतलब बच्चों बाजू में, पिक्चर मतलब तस्वीर। यहाँ पे क्या बोला है कि इनके बीच में से आपको क्या करना है, आपको वो यात्रा करने का वो आपको साधन ढूंढना है जो आपने देखा हो या उससे आपने यात्रा की हो, उससे आपने सफ़र किया हो, वो आपको ढूंढना है और उसके सामने एक टिक करना है, ठीक है। देखो बॉक्स दिया, बॉक्स में टिक करना है। देखो बच्चों ये बोट है, नाव है। अगर आपने ये नाव देखा है तो आपको नाव के सामने ऐसे टिक कर देना है। देखो ये ट्रक है, ट्रक ट्रक को अगर आपने देखा है तो भी टिक कर दो, या तो अगर सफ़र किया है इसमें तो भी टिक कर दो। देखो ट्रक तो आप लोग में से सब लोग ने ही लगभग देखा होगा, तो यहाँ पे टिक करना है। आगे देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखो ये पहले ज़माने का प्लेन है, एरोप्लेन है, तो ये तो हम लोग में से मुझे नहीं लगता है कि किसी ने देखा होगा, और देखा भी होगा तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पे टिक नहीं करना है। आगे देखो आपको क्या है, ये देखो यहाँ पे रॉकेट है। अगर ये रॉकेट आपने देखा है, या तो आपने सफ़र तो नहीं किया होगा बच्चों, सफ़र इसमें बड़े लोग ही करते हैं, अगर आपने देखा है इसको तो इस पर टिक कर दो, ओके। आगे देखो क्या है, यहाँ पे देखो कुली अंकल है। ये कुली जो रहते हैं स्टेशन पे रहते हैं, ये तो आपने कुली अंकल को तो देखा होगा स्टेशन पे, तो आपको देखो यहाँ पे टिक कर देना है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोंकी है। डोंकी मतलब क्या होता है बच्चों, डोंकी मतलब होता है गधा। तो गधा तो आपने देखा होगा, तो यहाँ पे टिक कर दो। देखो साइकिल है, साइकिल की तो आप लोगों में से बहुत सारे जन ने सवारी की होगी, और अगर नहीं भी की है तो देखा तो होगा आप लोगों ने, तो टिक कर दो। यहाँ पे देखो बाइक है, बाइक तो आप लोगों ने देखा होगा, आपके डैडी के पास होगी या तो आपके मम्मी के पास होगी, चलाते होंगे आपको बिठा के, तो इस पर टिक कर देना है, ठीक है। ऐसे करना है आपको। आगे देखते हैं क्या है अभी, यहाँ पे देखो, फाइंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टू ट्रेवल हाई, अबव और अवे फ्रॉम अर्थ। फाइंड मतलब बच्चों ढूंढना, मीन्स मतलब जो जरिया, ट्रांसपोर्ट मतलब जो यातायात, यात्रा करना, यूज में मतलब जो इस्तेमाल करना, हाई मतलब ऊपर, अवे मतलब जो दूर, अबो मतलब बच्चों हाई मतलब जो ऊंचा, अबो मतलब ऊपर, अर्थ मतलब जो पृथ्वी। क्या बोले अभी आपको यहाँ पे कि आप एक ऐसा यात्रा करने का, यातायात करने का ऐसा एक साधन ढूंढो जिसके ज़रिए हम ऊपर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर, पृथ्वी से बहुत ऊपर जाते हैं। ड्रॉ अ सर्कल इन द बॉक्स नेक्स्ट टू इट। सर्कल मतलब बच्चों गोला, नेक्स्ट मतलब बच्चों बाजू में। क्या बोले कि एक आप एक सर्कल बनाओ उसके बाजू में, जिस हम साधन से हम अपने पृथ्वी के बाहर जाते हैं उसका, उससे हम इस्तेमाल करते। देखो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका हम इस्तेमाल करके पृथ्वी के बाहर जाते हैं, तो बच्चों देखो ये है, इससे हम पृथ्वी से बाहर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको सर्कल कर देना है, ऐसे सर्कल बना देना है, ठीक है। इसके ज़रिए हम पृथ्वी के बाहर जाते हैं, इससे यात्रा करके, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे बोला था।
आगे देखते हैं अभी क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है, हैव यू सीन द रिमेनिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एनीवेयर बिफोर। सीन मतलब बच्चों देखना, रिमेनिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बचा हुआ, मीन्स मतलब बच्चों आप जरिया या तो साधन बोल सकते हो, ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो यातायात, एनीवेयर मतलब बच्चों कहीं, बिफोर मतलब पहले। क्या बोले कि क्या आपने जो बचे हुए यातायात करने के जो साधन है, यात्रा करने के साधन है, वो आपने पहले कभी कहीं देखा है, ऐसा आपको पूछा है। अगर आप देखे हो तो हाँ बोलो, नहीं देखे हो तो आपको ना बोलना है, ठीक है। आगे क्या है देखो, इन विच पीरियड ऑफ टाइम डू यू थिंक दे वर यूज्ड। टाइम मतलब बच्चों समय, थिंक मतलब सोचना, यूज मतलब इस्तेमाल करना, विच मतलब कौन सा। क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे कि कौन से समय में ये सब इस्तेमाल किया जाता है, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, आपको बताना है, ठीक है। आगे क्या है, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। डिस्कस मतलब बच्चों चर्चा करना, फ्रेंड मतलब दोस्त, टीचर मतलब बच्चों आपके जो शिक्षक है। क्या बोले हैं कि आप इसकी जो ये सब इसे जो तस्वीर में दिया गया है, इसकी आप चर्चा अपने दोस्तों और अपने टीचर के साथ करो कि ये कब इस्तेमाल किया जाता था और क्यों इस्तेमाल किया जाता था, आपने कहीं देखा है या नहीं। ये सब बातें आप अपने दोस्तों के साथ और टीचर के साथ करो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द एक्टिविटी अबव यू कैन सी दैट वी यूज डिफरेंट मीन्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एट डिफरेंट टाइम्स इन हिस्ट्री। फ्रॉम मतलब बच्चों से, अबव मतलब ऊपर, सी मतलब देखना, वी मतलब बच्चों हम, डिफरेंट मतलब बच्चों अलग, मीन्स आप बोल सकते हो जरिया, मोड्स मतलब आप बोल सकते हो बच्चों साधन, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, डिफरेंट मतलब बच्चों अलग, टाइम मतलब समय। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो ऊपर की एक्टिविटी है, ये जो हमने यहाँ पर देखा है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम बहुत अलग अलग यातायात करने का साधन इस्तेमाल करते हैं, बहुत अलग अलग समय पर। जैसे पहले के समय पर अलग साधन का इस्तेमाल होता था, आज के समय पे अलग, हम अलग साधन का इस्तेमाल करते हैं यात्रा करने के लिए, ठीक है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज नाउ डेज आर फास्टर एंड सेफर देन द ओल्डर वंस। मीन्स मतलब बच्चों जरिया या तो साधन आप बोल सकते हो, ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों यातायात आप बोल सकते हो, नाउ डेज मतलब बच्चों आजकल, फास्टर मतलब बच्चों तेज, सेफर मतलब बच्चों सुरक्षित, ओल्डर डेज मतलब बच्चों पुराने दिन, ओल्डर वंस मतलब पुराने। यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि जो साधन आज हम इस्तेमाल कर लेते हैं यात्रा करने के लिए आजकल, वो ज़्यादा तेज़ है और ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा सुरक्षित है पहले के समय से, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या है देखते हैं। स्टडी द पिक्चर, स्टडी मतलब बच्चों पढ़ना, पिक्चर मतलब तस्वीर। क्या बोले हैं कि आप ये तस्वीर को पढ़ो, तस्वीर को स्टडी करो। तो देखो बच्चों तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है, ट्रेन दिख रही है, ट्रक दिख रहा है, बैलगाड़ी दिख रही है, ठीक है। देखते हैं क्या है, फॉर वॉट पर्पज डू वी यूज ईच ऑफ द अबव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वॉट मतलब बच्चों क्या, पर्पज मतलब बच्चों आप बोल सकते हो काम, यूज मतलब इस्तेमाल करना, ईच मतलब बच्चों हर एक, अबव मतलब ऊपर, मीन्स मतलब बच्चों अब उसको जरिया या तो साधन, ट्रांसपोर्ट मतलब जो यातायात। क्या बोल रहे हैं कि हम किस काम के लिए जो हमें ऊपर दिया गया है ये सब साधन यातायात करने का, किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो ट्रेन जो है, ये ट्रेन से हम सफ़र करते हैं, अपने गांव जाते हैं, या तो अगर आप देखोगे तो इससे सामान भी इधर से उधर ले जाया जाता है। और ट्रक क्या है, ट्रक बच्चों सामान को इधर से उधर लेके जाने के लिए। बैलगाड़ी किस लिए, बैलगाड़ी पे किसान या जो रहते हैं, जो अपना सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या लोग इससे सवारी भी करते हैं, ठीक है। आगे क्या है देखो, सेकंड है, विच ऑफ दीज थ्री वॉज द फर्स्ट टू बी यूज बाई मैन। विच मतलब बच्चों कौन सा, थ्री मतलब बच्चों तीन, फर्स्ट मतलब पहले, यूज मतलब बच्चों इस्तेमाल करना, मैन मतलब आदमी। क्या बोले हैं कि इन इन तीनों में से कौन सा पहला, जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान द्वारा इस्तेमाल की गई थी, पहला साधन कौन सा है यातायात करने का। तो देखो बच्चों, जो ये ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, ये तो बच्चों बाद में निकली है, ट्रक भी बाद में निकला। सबसे पहले इंसान द्वारा यूज़ किया जाने वाला, इस्तेमाल किया जाने वाली बैलगाड़ी है। पहले इंसान ने बैलगाड़ी को इस्तेमाल करना सीखा था, ठीक है। आगे क्या है देखो, थर्ड, विच पार्ट इज कॉमन टू ऑल द थ्री। विच मतलब बच्चों कौन सा, पार्ट मतलब हिस्सा, कॉमन मतलब बच्चों आप बच्चों तो आम, थ्री मतलब तीन, ऑल मतलब बच्चों सब। क्या बोले कि इन तीनों में कौन सा हिस्सा है जो तीनों में आम है, तीनों में कॉमन है। तो आप देखोगे बच्चों, तीनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, देखो तीनों में पहिए है, देखो इसमें भी पहिया है, इसमें भी पहिया है, और इसमें भी, तीनों में व्हील है मतलब पहिया है, ठीक है, वो कॉमन है तीनों में। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको क्या है,
यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैन यूज टू सी लॉग्स ऑफ वुड एंड राउंड बोल्डर्स रोलिंग डाउन माउंटेन स्लोप्स। मैन मतलब बच्चों आदमी, सी मतलब देखना, लॉग्स ऑफ वुड मतलब बच्चों लकड़ी का टुकड़ा, राउंड मतलब बच्चों गोल, बोल्डर मतलब बच्चों पत्थर, रोलिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो घूमना, डाउन मतलब नीचे, माउंटेन मतलब पहाड़, स्लो मतलब ढलान। क्या बोला है कि इंसान लकड़ी के टुकड़े को और गोल पत्थर को पहाड़ से नीचे गिरते हुए देखता था, पहाड़ या ढलान से नीचे गिरते हुए देखता था। इट इज थॉट दैट दीज ऑब्जर्वेशंस गेव हिम द आइडिया ऑफ द व्हील। थॉट मतलब बच्चों सोचना, ऑब्जर्वेशन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो ध्यान से देखना, गेव मतलब बच्चों देना, आइडिया मतलब विचार, व्हील मतलब बच्चों पहिया। क्या बोल रहे हैं कि ये सोचा जाता है कि यही सब ऑब्जर्वेशन मतलब ये सब चीज़ों को ध्यान से देखने के बाद इंसान के दिमाग में एक पहिए को बनाने का विचार आया, आइडिया आया। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे इंसान देख रहा है कि ये लकड़ी का टुकड़ा पहाड़ पे से गिर रहा है, तो इंसान इसे सोच रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या है। इन ओल्डन डेज प्लैंक्स ऑफ वुड वर यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट्स। ओल्डन डेज मतलब बच्चों पुराने दिन, ओल्डन मतलब पुराने, डेज मतलब दिन। प्लैंक क्या होता है बच्चों? पटरा होता है, लकड़ी का पटरा। देखो ये कैसे है, एकदम पटरा है लकड़ी का वैसा। ठीक है, वुड मतलब लकड़ी, यूज मतलब बच्चों इस्तेमाल करना, ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों अब बोल सकते हो यातायात के लिए, यात्रा के लिए, ऑब्जेक्ट्स मतलब बच्चों सामान। क्या क्या बोले हैं कि पुराने दिनों में क्या होता था, लकड़ी के पटरे का इस्तेमाल करते थे इंसान चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। अभी देखो ये इंसान है, इंसान ने शिकार किया है हिरन का, तो हिरन को लेके जाने के लिए लकड़ी का पटरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़्यादा मेहनत का काम है। ठीक है, अगर इसमें पहिया लगी रहती बच्चों तब देखो आसानी से जाता ना, इसमें पहिया लगी ही नहीं है। आगे देखते हो क्या है। लेटर बाई अटैचिंग व्हील्स टू दिस प्लैंक्स द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्रीज्ड। लेटर मतलब बच्चों बाद में, अटैचिंग मतलब बच्चों जोड़ना, व्हील मतलब बच्चों पहिया, प्लैंक मतलब बच्चों पटरा, स्पीड मतलब बच्चों रफ्तार, इंक्रीज मतलब बढ़ना। क्या बोल रहे हैं कि बाद में इस प्लैंक के साथ पहिया जोड़ने के बाद क्या हुआ, जो इसकी स्पीड है, जो इसकी रफ्तार है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब वही इंसान इस पटरे पे क्या कर रहा है, इस पटरे पे देखो एक पहिया लगा दिया, तो अब इसकी रफ्तार बढ़ गई है। टाइम एंड एफर्ट वर सेव्ड। टाइम मतलब बच्चों समय, एफर्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मेहनत, सेव मतलब बचना। क्या बोले कि समय और मेहनत बचने लगी। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ मैन काइंड। इन्वेंशन मतलब बच्चों ईजाद, खोज आप बोल सकते हो, व्हील मतलब पहिया, इंपॉर्टेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जरूरी, स्टेप मतलब कदम, प्रोग्रेस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आप विकसित आप बोल सकते हो, विकास बोल सकते हो, मैनकाइंड मतलब इंसानियत। क्या बोला यहाँ पे कि एक जो पहिया है उसकी खोज इंसानियत के विकास में बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा कदम था। इंसानियत के विकास में पहिया का जो ईजाद हुआ, पहिए की खोज हुई, उसका एक बहुत ही बड़ा कदम था। ठीक है, आगे देखते क्या है यहाँ पे। देखो भी अभी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखो डू यू नो मतलब क्या आप जानते हो, क्या चीज़ देखते हैं क्या है। इवन इफ अल्ट्रा मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बीन इन्वेंटेड इन मॉडर्न टाइम्स, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मैन एंड एनिमल्स आर स्टिल यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट। इवन मतलब जो यहाँ तक इफ मतलब अगर, अल्ट्रा मॉडर्न मतलब जो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक, बहुत ही ज़्यादा आगे, ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों यातायात, जो यातायात, इन्वेंटेड मतलब बच्चों अब बोलते हो खोज करना, मॉडर्न मतलब बच्चों आधुनिक, टाइम मतलब समय, सम मतलब बच्चों कुछ, पार्ट मतलब हिस्सा, वर्ल्ड मतलब बच्चों अब बच्चों की दुनिया, मेन मतलब बच्चों आदमी, एनिमल मतलब जानवर, यूज मतलब बच्चों इस्तेमाल करना, पर्पस मतलब बच्चों काम, ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों यात्रा करना है तो यातायात करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना। यहाँ पे क्या बोले हैं कि यहाँ तक अगर बहुत ही ज़्यादा आधुनिक तरीके से भी यातायात करने का साधन खोज दिया जाए, ईजाद कर दिया जाए, लेकिन आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में इंसान द्वारा और जानवरों द्वारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का इस्तेमाल किया जाता है, इंसान के द्वारा और जानवरों के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो दो इंसान है वो लेके जा रहे हैं, यहाँ पे देखो जानवर, ऊँट, ये सब का इस्तेमाल रेगिस्तान में होता है। ठीक है, आगे क्या है देखो। फॉर एग्जाम्पल, याक्स आर यूज इन inaccessible parts, camels in the desert and penguins or dollies in mountainous areas। फॉर एग्जाम्पल मतलब बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के तौर पर, याक क्या होता है बच्चों, एक जानवर है। देखो ये जानवर को हम याक बोलते हैं। इनएक्सेसिबल मतलब बच्चों अब क्या बोलोगे, मतलब बच्चों जो एरिया पहुंच के बाहर हो, जहाँ पे मतलब गाड़ी ये सब नहीं चलती हो, वो सब रहता है। पार्ट मतलब हिस्सा,
कैमल मतलब बच्चों ऊंट, देखो इसको हम कैमल बोलते हैं। डेजर्ट मतलब बच्चों क्या होता है, रेगिस्तान। पेंगुइन्स क्या होता है बच्चों, डोलीज, देखो इसको हम बोलते हैं डोली, आपने सुना होगा। माउंटेन मतलब बच्चों पहाड़, एरिया मतलब बच्चों इलाका। क्या बोल रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर जो याक है, ये जो जानवर है, ये जहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो, जो हिस्से में दुनिया के, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कैमल जो है, ऊँट है, इनका रेगिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये डोली है, इनका इस्तेमाल पहाड़ी इलाके में किया जाता है। ठीक है, आज भी ऐसा किया जाता है, भले से दुनिया कितनी भी आगे चली गई हो। ओके, चलो बच्चों भी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वाटर एंड विंड आर सब्सटेंसेस दैट फ्लो। वाटर मतलब बच्चों पानी, विंड मतलब हवा, सब्सटेंस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सामान, फ्लो मतलब बहना। क्या बोले कि पानी और हवा एक ऐसा सामान, एक ऐसी चीज है जो बहती है, एक ऐसा पदार्थ है जो बहता है। पाइप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट दीज सब्सटेंस। पाइप मतलब बच्चों आपको मालूम, पाइप जिससे पानी ये सब जाता है। यूज मतलब इस्तेमाल करना, ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पहुंचाना, सब्सटेंस मतलब बच्चों पदार्थ। क्या बोले कि पाइप का इस्तेमाल किया जाता है इन पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। वाटर हैज बीन ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स और कैनल्स सिंस एंशियंट टाइम्स। वाटर मतलब बच्चों पानी, ट्रांसपोर्टेड मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। पाइप पाइप तो आपको मालूम है बच्चों, पाइप क्या होता है, जिससे हम पानी पानी जिससे आता है। कैनल मतलब बच्चों नाला। एंशियंट मतलब बच्चों अब पुराना समय, टाइम मतलब समय। यहाँ पे क्या बोला है कि जो पानी है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पाइप और नाले का इस्तेमाल पुराने समय से किया जाता है। इट इज सेफर टू ट्रांसपोर्ट कंबस्टिबल सब्सटेंसेज सच एज मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस थ्रू पाइप्स। सेफर मतलब बच्चों सुरक्षित, ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब बच्चों जो जलने वाला पदार्थ हो, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब। ठीक है। ऑयल मतलब बच्चों तेल। मिनरल ऑयल मतलब बच्चों तेल, जो तेल रहते हैं जो जमीन के अंदर से निकलते हैं वो। नेचुरल गैस मतलब बच्चों प्राकृतिक जो गैस रहती है वो। पाइप मतलब बच्चों आपको मालूम है जिससे पानी ये सब बहता है। क्या बोला है कि जो जलने वाला जो पदार्थ रहता है और पेट्रोल डीजल ये सब जो रहता है, इसको पाइप के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह भेजना सुरक्षित होता है। क्रूड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ऑयल वेल टू द रिफाइनरी थ्रू पाइपलाइंस। क्रूड ऑयल मतलब बच्चों कच्चा तेल। ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ऑयल वेल मतलब बच्चों तेल का कुआं। ठीक है। क्या बोला है कि जो कच्चा तेल रहता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तेल के कुएं से उसको डायरेक्ट पाइपलाइन से पहुंचाया जाता है। कहाँ पे, रिफाइनरी में, जहाँ पे उसको छाना जाता है, अच्छा तेल अलग किया जाता है और जो थोड़ा कम क्वालिटी का तेल है उसको अलग करते हैं, वहाँ पे पहुंचाया जाता है कच्चे तेल को। ठीक है। आगे क्या है देखो बच्चों, सिमिलरली आफ्टर रिफाइनिंग इट इज ट्रांसपोर्टेड टू थ्रू थ्रू पाइपलाइंस टू द मार्केट प्लेस इन सम पार्ट्स। सिमिलरली मतलब बच्चों उसी प्रकार, आफ्टर मतलब बच्चों बाद में, ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, थ्रू मतलब बच्चों जरिए, पाइपलाइन मतलब बच्चों आपको मालूम है जो पाइप रहती है जिसके द्वारा हम पानी ये सब पहुंचाते हैं। मार्केट प्लेस मतलब बच्चों बाजार आप बोल सकते हो। पार्ट मतलब हिस्सा। क्या बोले कि उसी तरीके से जो कच्चा तेल रहता है उसको रिफाइन करने को, उसको छानने के बाद क्या किया जाता है, उसको पाइपलाइन के द्वारा दूसरी जगहों पर बाजार में पहुंचाया जाता है। ठीक है। आगे क्या है देखो, यहाँ पे देखो, अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्राई दिस मतलब बच्चों आपको ट्राई करना क्या है। मंजीत एंड सलीम हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम माउंटेन। ब्रिंग मतलब बच्चों लाना, वाटर मतलब पानी, माउंटेन मतलब पहाड़। क्या बोला कि मंजीत और जो सलीम है उनको पहाड़ से पानी लाना है। हाउएवर सिंस द वेट ऑफ द वाटर इज टू मच फॉर देम दे कैन नॉट कैरी इट डाउन देमसेल्व्स। हाउएवर मतलब बच्चों कैसे भी, सिंस मतलब जब जब, वेट मतलब बच्चों वजन, वाटर मतलब पानी, टू मच मतलब बच्चों बहुत ज़्यादा, देम मतलब बच्चों उन्हें, कैरी मतलब बच्चों ले जाना, डाउन मतलब नीचे, देमसेल्फ मतलब खुद। क्या बोले हैं कि लेकिन कैसे भी जो पानी का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा है और वो उसे उठाकर पहाड़ से नीचे नहीं लेकर जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शुड दे यूज। विच मतलब जो कौन सा, यूज मतलब बच्चों इस्तेमाल करना। क्या बोल रहे हैं कि इनमें से उनको कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो बच्चों आप देखोगे, अगर देखो पहला कौन सा, अ हॉर्स, सेकंड है अ पाइपलाइन, थर्ड है पेंगुइन। तो देखो बच्चों
अगर बच्चों देखो वो पहाड़ के ऊपर है, वहाँ पे कुछ भी है नहीं, पाइप लाइन ये सब रहेगी नहीं, तो वो देखो एक घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं पहाड़ से पानी को नीचे लाने के लिए। घोड़े के ऊपर पानी रख देंगे क्योंकि घोड़े वजन ज़्यादा उठा सकते हैं, इसके लिए वो घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। प्लैंक्विन मतलब जो डोली, डोली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो पाइपलाइन, अगर पहाड़ के ऊपर वो लोग पानी लेने गए तो वहाँ पे पाइपलाइन ये सब रहेगी नहीं, तो इसके लिए वो घोड़े का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, इसमें देखो क्या है, क्या आपको बताना है, देखते हैं। इसमें देखो पहला क्या है आपको, वेरियस मीन्स एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर शोन अबव। वेरियस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अलग अलग, मेथड मतलब बच्चों तरीका, कम्युनिकेशन मतलब बच्चों संपर्क करना, एक दूसरे से जुड़ना, अबव मतलब ऊपर, शोन मतलब दिखाना। क्या बोले कि अलग अलग जो तरीके हैं, जो अलग अलग जरिए हैं संपर्क करने के एक दूसरे से, वो ऊपर दिखाया गया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ से कबूतर, पहले के ज़माने में कबूतर से लोग चिट्ठी भेजते थे। यहाँ पे देखो ये लोगों को ऐसे कुछ ऐलान करके सुना रहे हैं। यहाँ पे भी देखो बता रहे हैं, यहाँ पे चिट्ठी है, यहाँ पे देखो न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रेडियो, देखो रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, देखो ये मोबाइल फ़ोन है, टावर है। तो देखो ऐसे अलग अलग सब आपको दिखाया है। देखते हैं अभी हमें यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी यूज एट होम आर शोन इन द पिक्चर, पुट अ ट्राइंगल नेक्स्ट टू देम। विच मतलब जो कौन सा, मीन्स मतलब जो आप बोल सकते हो साधन या तो जरिया, कम्युनिकेशन मतलब संपर्क, यूज मतलब इस्तेमाल करना, होम मतलब घर, शोन मतलब दिखाना, पिक्चर मतलब बच्चों तस्वीर, पुट मतलब जो रखना, नेक्स्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आगे। क्या बोला कि इसमें से कौन सा ऐसा एक दूसरे से संपर्क करने का जरिया है, साधन है, जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं और इसमें दिखाया गया है, तो आप उसके सामने ऐसे ट्राइंगल बना दो। तो देखो बच्चों घर पे आप कौन सा जो जरिया है इस्तेमाल करते होगे। देखो किसी किसी के घर बच्चों देखो हो सकता है कि रेडियो हो, सबके घर नहीं हो, तो लेकिन आप अगर आपके घर है तो आप ऐसे यहाँ पे ट्राइंगल बना दो। और देखो बाकी लोगों के घर तो देखो अखबार आता होगा, जिसके घर आता है वो यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल बना दे, और जिसके घर चिट्ठी आती हो बच्चों वो चिट्ठी पे ऐसे कर दे, और जिसके घर पे टीवी है तो यहाँ पे टीवी के सामने ऐसे कर दे, जिसके घर पे अगर कंप्यूटर है वो कंप्यूटर के सामने ऐसे कर दे, मोबाइल के सामने, जिसके घर पे मोबाइल हो, आजकल के तो हर किसी के घर पे मोबाइल है, तो वो मोबाइल पे ऐसे ट्राइंगल बना दे। ठीक है। और जिसके घर पे अगर ये टावर है, टावर तो हर किसी के पास रहते नहीं, अगर रहे आपके यहाँ तो आप इस पे ऐसे बना दो। टावर मतलब जो डिश टीवी का भी टावर आप बोल सकते हो, डिश टीवी ये सब जो रहता है उसके सामने भी आप ऐसे बना सकते हो। ओके, ऐसे ट्राइंगल बना सकते हो। ठीक है। और ये सब बच्चों ये देखो ये तीनों बहुत पुराने तरीके हैं, ये सब तो आजकल नहीं इस्तेमाल होते, इसके लिए हम इसके सामने नहीं लगाएंगे कुछ भी ट्राइंगल, ये सब नहीं बनाएंगे। ओके, अभी आगे देखते हैं आपको आगे क्या दिया हुआ है। देखो सेकंड क्या है, विच ऑफ द अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैव यू सीन बिफोर, पुट अ सर्कल नेक्स्ट टू देम। विच मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कौन सा, मीन्स मतलब जो जरिया या तो साधन, कम्युनिकेशन मतलब बच्चों संपर्क, एक दूसरे से संपर्क करना, सीन मतलब देखना, बिफोर मतलब पहले, सर्कल मतलब बच्चों सॉरी नेक्स्ट मतलब बच्चों सामने। क्या बोला है कि इनमें से जो संपर्क करने का साधन है, जो जरिया है, आपने पहले देखा है, जो आपने देखा है उसके सामने सर्कल करो। ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें से जो भी संपर्क करने का जो भी साधन है उसमें से आपने जो देखा हो, देखो आपने ये देखो पोस्टमैन मतलब ये डाकिया वाले अंकल को देखा होगा जो चिट्ठी लेके आते हैं, न्यूज़पेपर आपने देखा होगा सर्कल कर दो, आपने रेडियो देखा होगा इसके सामने सर्कल कर दो, आपने टेलीविज़न मतलब टीवी देखा है तो इसके सामने सर्कल कर दो, और आपने देखो कंप्यूटर देखा होगा तो उसके सामने सर्कल कर दो, आपने मोबाइल फ़ोन भी देखा होगा बच्चों तो उसके सामने भी सर्कल कर दो, तो डिश टीवी ये सब का एंटीना जो रहता है आपने देखा होगा तो इसके सामने भी ऐसे सर्कल कर दो। ऐसे आपको करना है। कबूतर को चिट्ठी लाते हुए आपने देखा नहीं होगा, इन अंकल को ऐसे आके ऐलान करते हुए भी नहीं देखा होगा, तो ये सब पुराने तरीके, तो इसके सामने नहीं करना है आपको। ठीक है। लास्ट क्या है देखो, फाइंड आउट अबाउट द रिमेनिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर टीचर। फाइंड आउट मतलब जो पता लगाओ, अबाउट मतलब जो बारे में, रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए, कम्युनिकेशन मतलब जो संपर्क, मीन्स मतलब जो जरिया। क्या बोले कि बाकी का जो एक संपर्क करने का जो जरिया है, जो साधन है, उसके बारे में अपने टीचर से आप पता लगाओ। ऑब्टेनिंग और सेंडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ऑब्टेनिंग मतलब जो मिलना, सेंडिंग मतलब भेजना, वेरियस मतलब जो अलग अलग, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। क्या बोले कि जानकारी मिलना या भेजना, अलग अलग तरीके की जो जानकारी मिलती है और जो हम भेजते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है। देखो बच्चों आपको यहाँ पे बोला है कि आप बाकी के जो आपको नहीं मालूम पड़े हो उसके बारे में अपने टीचर से आप पूछो। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो बच्चों कबूतर, आपको मैंने बताया था पहले के ज़माने में कबूतर का इस्तेमाल करते थे चिट्ठी भेजने के लिए। ठीक है।
और ये अंकल जो आपको दिख रहे हैं, ये पहले के ज़माने में क्या होता था, जब गांव वालों को कुछ बताना रहता था तब फ़ोन टीवी ये सब था नहीं, तो ये आके ऐसे बताते थे। और देखो यहाँ पे वैसे है, जब राजा महाराजा के टाइम पे कुछ राजा को जैसे कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई खेल हो रहा है, तो राजा ऐसे भेज के पूरे वहाँ पे अपने राज्य में ऐलान करवाते थे। ठीक है, ये सब ऐसे है। आगे अभी देखते हैं, यहाँ पे देखो, अ फ्यू सेंचुरीज अगो messages were sent by typing a letter by tying a letter to the foot of a pigeon. फिर मतलब बच्चों कुछ सेंचुरीज, मतलब बच्चों एक सेंचुरी कितने होते हैं, एक सेंचुरी 100 साल होती है, मतलब 100 साल। ठीक है, मैसेज मतलब संदेश, सेंड मतलब भेजना, टाइंग मतलब बांधना, लेटर मतलब चिट्ठी, फूट मतलब पैर, पिजन मतलब कबूतर। क्या बोला है कि कुछ 100 साल पहले कबूतर के पैर में चिट्ठी बांधकर संदेश भेजा जाता था। मैसेजेस वर ऑल्सो सेंट थ्रू रनर्स। मैसेज मतलब जो संदेश, सेंड मतलब भेजना। क्या बोले कि जो मैसेज रहता था, जो संदेश रहता था, वो रनर्स के द्वारा भी भेजा जाता था। मतलब जो एक इंसान है जो एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे जाके संदेश पहुंचाता था, उसको हम रनर्स बोलते हैं। ठीक है, बाद में क्या देखो, इन लेटर टाइम्स टेलीग्राम्स एंड पोस्टल सर्विसेज केम इनटू यूज। लेटर मतलब जो बाद में, टाइम मतलब समय, के मतलब जो आना, यूज मतलब इस्तेमाल। क्या बोले कि बाद में, बाद के समय में क्या हुआ, टेलीग्राम और पोस्टल सर्विस मतलब जो चिट्ठी पहुंचाना रहता है वो सब आया इस्तेमाल में। ऑल दीज मेथड्स वर वेरी स्लो एज कंपेयर टू मॉडर्न मेथड्स। मेथड मतलब बच्चों तरीका, स्लो मतलब बच्चों धीरे आप बोल सकते हो, कंपेयर मतलब बच्चों तुलना करना, मॉडर्न मतलब नया, मेथड मतलब तरीका। क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो तरीके हैं, जो टेलीग्राम, पोस्टल सर्विस या कबूतर के द्वारा चिट्ठी भेजना, ये सब बहुत ही ज़्यादा धीरे थे आज के जो साधन हैं जिससे हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं या जानकारी भेजते हैं या लेते हैं, उससे कंपेयर अगर करें, उससे तुलना करें, तो वो सब बहुत स्लो थे पहले के। ठीक है, आगे देखो क्या आपको, अभी यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नाउ डेज वी हैव न्यू टेक्निक्स फॉर वेरी क्विक कम्युनिकेशन। नाउ डेज मतलब बच्चों आजकल, न्यू मतलब जो नया, टेक्निक मतलब तरीका, क्विक मतलब बच्चों अब बच्चों जल्दी, कम्युनिकेशन मतलब संपर्क करना है, तो जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजना। नाउ डेज मतलब बच्चों की आज, नाउ डेज मतलब बच्चों आजकल, मतलब बच्चों कि आजकल नए नए तरीके हो गए हैं जल्दी से एक दूसरे से संपर्क करने का। हम एकदम जल्दी से संपर्क कर सकते हैं एक दूसरे से। कम्युनिकेशन इज नाउ यूज्ड इन एवरी फील्ड। कम्युनिकेशन मतलब बच्चों अब जो संपर्क या तो जानकारी इधर से उधर भेजना, यूज मतलब इस्तेमाल करना, एवरी मतलब हर। क्या बोले हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो आजकल हर एक फील्ड में इस्तेमाल होती है, हर एक जगह इस्तेमाल होती है, मतलब संपर्क करने का जो भी तरीका है। विद द हेल्प ऑफ मीडिया सच एज रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा, वी कैन इजीली कम्युनिकेट विथ सेवरल पीपल एट द सेम टाइम। हेल्प मतलब बच्चों मदद, विथ मतलब बच्चों साथ, मीडिया मतलब बच्चों आप बोल सकते हो न्यूज़ जो ये सब रहते हैं वो, सेवरल मतलब बच्चों कई, पीपल मतलब लोग, सॉरी, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब तो आपको मालूम है सब क्या है। इजीली मतलब बच्चों आसानी से, कम्युनिकेट मतलब बच्चों संपर्क करना, सेवरल मतलब बच्चों कई, पीपल मतलब लोग, सेम मतलब बच्चों एक ही एक जैसा समय, टाइम मतलब बच्चों समय। क्या बोले हैं कि हम मीडिया की मदद से, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, इन सब की मदद से हम आसानी से कई लोगों से एक ही समय पर संपर्क कर सकते हैं। देखो, अगर आप देखोगे जो हमारे प्रधानमंत्री या ऐसा कोई ऐलान करते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो टीवी पे आते हैं, बोलते हैं, तो एक ही साथ पूरे देश को मालूम पड़ जाता है, तो ऐसे रहते हैं। ठीक है, मैन मेड सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। मैन मेड मतलब बच्चों इंसान द्वारा बनाए हुए, यूज मतलब बच्चों इस्तेमाल करना, पर्पज मतलब काम। क्या बोले कि इंसान द्वारा बनाई गई सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम इस सब काम के लिए। ठीक है, इन सब काम के लिए। आगे क्या है देखो, न्यूज़पेपर्स, periodicals, books, radio, television, internet, etc. are all means of mass communication. न्यूज़पेपर मतलब बच्चों आपको मालूम है अखबार, ठीक है, बुक मतलब किताब, टेलीविजन मतलब जो टीवी जिसपे आप देखते हो अपने कार्टून ये सब, मीन्स मतलब बच्चों जरिया, मास मतलब बच्चों अब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बड़ा, कम्युनिकेशन मतलब संपर्क। क्या बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स, बुक्स मतलब किताब, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब है बहुत ही बड़े संपर्क, बहुत ही बड़े, ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा पर कम्युनिकेशन मतलब संपर्क करने का एक जरिया है। ठीक है, आगे क्या है देखो, डू यू नो मतलब क्या आपको पता है, क्या दिखते हैं। इन द बिगिनिंग मैन यूज्ड गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स टू कम्युनिकेट। बिगिनिंग मतलब जो शुरुआत, मैन मतलब इंसान, गेस्चर मतलब जो इशारा, फेशियल एक्सप्रेशन मतलब बच्चों क्या होता है,
मतलब बच्चों चेहरे के मतलब इशारे में बात करना, ठीक है, ऐसे अपना जो चेहरा अलग अलग बनाना, ऐसे अलग अलग शेप का बनाना, वो ठीक है। डिफरेंट मतलब जो अलग काइंड से तरीका, साउंड मतलब आवाज़, कम्युनिकेट मतलब जो संपर्क करना। क्या बोल रहे हैं कि शुरुआत में जो इंसान थे वो इशारा या तो अपने चेहरे से अलग अलग ऐसे चेहरा बना के या तो अलग अलग आवाज़ निकाल के एक दूसरे से संपर्क करते थे। लेटर डिफरेंट साउंड्स केम टू मीन डिफरेंट थिंग्स। लेटर मतलब बच्चों बाद में, साउंड मतलब आवाज़, डिफरेंट मतलब बच्चों अलग, के मतलब बच्चों आना, डिफरेंट मतलब बच्चों अलग, थिंग्स मतलब चीज़ें। क्या बोले कि बाद में अलग अलग जो आवाज़ थी वो अलग अलग चीज़ों के लिए काम आने लगी। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। जिस मतलब जो ये लेड मतलब जो अब बढ़ावा देना, डेवलपमेंट मतलब जो विकसित, लैंग्वेज मतलब भाषा। क्या बोले कि इसने भाषा को विकसित होने के लिए को बढ़ावा दिया, तो हर किसी की अलग अलग भाषा होने लगी। आफ्टर स्पोकन लैंग्वेज मैन इन्वेंटेड राइटिंग। आफ्टर मतलब जो बाद में, स्पोकन मतलब बच्चों बोलना, लैंग्वेज मतलब बच्चों भाषा, इन्वेंटेड मतलब बच्चों खोज, राइटिंग मतलब लिखना। क्या बोले कि आ, भाषा बोलने के बाद इंसान ने लिखने का खोज किया, अब इंसान लिखना शुरू किए। ठीक है, आगे क्या है? ही बिगेन टू carve his thoughts onto the wall of caves and piece of wood। बिगेन मतलब जो शुरू, कार्व मतलब जो आप बोलते हो गूंदना, थॉट मतलब सोच, वॉल मतलब दीवार, केव मतलब गुफा, पीस मतलब टुकड़ा, वुड मतलब बच्चों लकड़ी। क्या बोल रहे हैं कि इंसान ने अपनी सोच को एक दीवार पे गूंदना शुरू किया, ऐसे गूंद गूंद के लिखना शुरू किया, मतलब दीवार पे छोटे छोटे से पत्थर से करके, और लकड़ी पे भी उसने ऐसे ये सब बनाना शुरू किया जो भी उसके दिमाग में सोच आती थी। कम्युनिकेशन बिगेन इन दिस वे इन वेरी एंशियंट टाइम्स। कम्युनिकेशन मतलब जो संपर्क, एक दूसरे से बात करना, बिगेन मतलब जो शुरू, वे मतलब जो रास्ता, एंशियंट मतलब जो पुराना, टाइम मतलब समय। क्या बोले कि इस तरीके से एक दूसरे से संपर्क करने का जो साधन जो था, जो जरिया था, वो बहुत ही पुराने समय से शुरू हो गया था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो इसके आगे का जो है यहाँ से हम पार्ट 2 में करेंगे। ओके, अभी हम मिलते हैं पार्ट 2 में। उसका आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पार्ट 2 का लिंक आप क्लिक करोगे तो आपको पार्ट 2 का वीडियो मिल जाएगा, जो एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।